नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश करवा। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री के उन बयानों की जो कि अति उत्साह में दिए गए प्रतीत होते हैं। कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास शीश महल पर दिए गए बयान कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित न हो जाए। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे विभिन्न मुद्दों पर अपने बयान दिए और बाद में न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बल्कि पूरी पार्टी को उन बयानों के लिए शर्मसार होना पड़ा। जैसे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विभिन्न रैलियों में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को टारगेट किया, वो बयान लौटकर भारतीय जनता पार्टी पर ही आए और न सिर्फ पूरी पार्टी उनके बयानों को लेकर बचाव में उतरी, बल्कि उनकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। अजीत कुमार, नारायण राणे और भावना गवई करके तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी रहे जिन्हें खुद प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया था। बाद में जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो न सिर्फ उन कार्यकर्ताओं को बल्कि पूरी पार्टी को शर्मसार होना पड़ा उनकी भ्रष्टाचार पर। आप लोग भूल रहे होंगे कि नवीन जिंदल जो कि जब कांग्रेस में थे तब यही भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोयला चोर की उपाधि देती थी। यहाँ तक कि नवीन जिंदल के आवास के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन अपने स्वार्थवश जब उन्हीं नवीन जिंदल को नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी में शामिल किया तो उन्हीं कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने कभी नवीन जिंदल को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके आवास के सामने प्रदर्शन किया था, वही उनको जिताने के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए। ऐसा ही हो सकता है कि शीश महल को लेकर प्रधानमंत्री को भी और पूरी पार्टी को शर्मसार होना पड़े। दिल्ली में 2-3 कॉलेजों का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह की दिल्ली के चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाई और मुख्यमंत्री के अधिकृत आवास शीश महल, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि ये भ्रष्टाचार के पैसे से बनवाया गया है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भेज दी। यहीं ये सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर करोड़ों रुपया लगाकर उसका सुधार कराया, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी शीश महल कहती है। उनसे ये सवाल है कि जो भ्रष्टाचार का पैसा तथाकथित रूप से अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के निर्माण पर लगाया, वो शीश महल अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत आवास नहीं,
वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर सकती है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो क्या इस शीश महल में उनके मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? क्योंकि ये मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। प्रत्येक राज्य में सरकारी आवास होता है जिसमें कि अधिकृत मुख्यमंत्री का होता है, उसमें मुख्यमंत्री को ही वो अलॉट किया जाता है। तो जिस तरह से उन्होंने गरीबों को मकान बनवाने को लेकर आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया कि मैं चाहता तो मैं भी शीश महल बनवा लूँ, लेकिन मैंने आवास उस समय गरीबों के लिए आवास बनवाए, उसको प्राथमिकता दी। अपने लिए मैंने कोई शीश महल नहीं बनवाया। और कोरोना काल का भी उन्होंने उल्लेख किया कि कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन, दवाई और अन्य संसाधनों के अभाव में मर रही, तब ये शीश महल का निर्माण किया जा रहा। प्रधानमंत्री से भी ये सवाल होगा कि संसद की नए संसद भवन की जरूरत न होने के बावजूद और उससे लगता ही प्रधानमंत्री के आवास पर करीब 500 करोड़ के लागत से नया भवन बनवाने की आखिर जरूरत क्या थी? जो प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस बात को लेकर खिंचाई कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना काल में इसका निर्माण कराया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब देंगे कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य और उनके आवास का निर्माण कार्य, जिसको भारतीय जनता पार्टी किस महल की संज्ञा देगी, करीब 500 करोड़ रुपए की कीमत से आवास जो बना वो भी कोरोना काल में बन रहा था। जब हम नहीं भूले कि जिस दौरान कोरोना से लोगों की बुरी हालत थी, आवागमन बंद थे, तमाम तरह के प्रतिबंध लगे थे, शादी विवाहों यहाँ तक कि विभिन्न आयोजनों पर, उस समय यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने बंगाल में न सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियाँ की और प्रचार भी की, जबकि आम जनता को 50 लोगों की भीड़ भी इकट्ठी करने के लिए मनाही। कहीं ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अत्युत्साह के भाषण का नुकसान पूरी पार्टी को। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें स्पष्ट तौर पर ये संकेत दिया है कि 75 साल के होने के बाद जिस तरह के नियम उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के लिए बनाए हैं उसका भी वो पालन करें और अन्य किसी कार्यकर्ता या यूँ कहिए अन्य किसी नेता के लिए वो अपनी सीट खाली करें। लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऊपर इस नियम का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जो नियम उन्होंने बनाया वे दूसरे कंपटीटरों को अपनी दीर्घकालीन सत्ता को भोगने के लिए
और उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए बनाया। अपने ऊपर वो कोई पालन नहीं, क्योंकि वो तो अपने लिए तो उनके लिए कोई नियम कानून है ही नहीं। वो अपने मन की बात जनता पर थोपते हैं, दूसरों पर थोपते हैं, लेकिन दूसरे के मन की बात वो कभी भी न किसी से राय लेना पसंद करते हैं और न ही किसी का बात मानने की ही चेष्टा करते हैं। भले ही सत्ता में रहते हुए नोटबंदी आदि को लेकर जिस प्रकार रिजर्व बैंक आदि सभी ने विरोध किया था, उसके बावजूद भी उनकी राय को दरकिनार करके अब किस प्रकार उन्होंने देश के लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों पर राज किया, ये बात किसी से छिपी। लेकिन चूंकि आज बात हो रही है दिल्ली के शीश महल की, जो कि मुख्यमंत्री का आवास है। अगर मुख्यमंत्री की आवास पर शीश महल कहते मुख्यमंत्री पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व काल के कार्य को निशाना बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल आरोप लगते हैं, कितनी सत्ता ये मैं भी नहीं जानता हूँ कि सूट बूट की सरकार, 10 लाख का सूट और दिन में 3 बार कपड़े और 8400 करोड़ का वो विमान, और कोरोना काल के ही दौरान नई संसद का निर्माण और आवास, उसको देश के प्रधानमंत्री आखिर किस प्रकार जायज ठहरा सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों पर उछाली गई गेंद कहीं उन पे ही और उनकी पार्टी पर ही भारी न पड़ जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।